अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बस माँ खुदा बरमा शरीयत ख़त्म कर। इकबाल कहते हैं जब हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हुजूर जो दीन लेकर आए, हुजूर जो शरीयत लेकर आए, क़यामत तक हुजूर के दीन के बाद नया ना कोई दीन आएगा, ना नई कोई शरीयत आएगी। आज लोगों ने नए नए दीन निकाल लिए हैं कि जनाब हमारे अपने पीर साहब का काम करने का अपना तरीका है, हमारे मौलवी साहब का अपना अंदाज है काम करने का, हमारे सैयद का अपना एक काम करने का तरीका है। मैंने कहा किसी मौलवी, किसी पीर और किसी सैयद का कोई अंदाज नहीं चलेगा, अंदाज क़यामत तक मेरे नबी का चलेगा। हम तरीका वो मानते हैं जो रसूलुल्लाह के तरीके पर खड़ा होगा, हम उसको पीर को मानते हैं जो हुजूर के रास्ते पर खड़ा होगा, जो हुजूर के रास्ते पर नहीं हम नहीं मानते। इकबाल भी यही कहता है जब हुजूर आ गए, जो हुजूर दीन ले आए, क़यामत तक हुजूर के दीन के बाद, हुजूर की उम्मत के बाद, हुजूर की शरीयत के बाद ना नया कोई दीन आएगा, ना नई कोई उम्मत आएगी, ना नया कोई शरीयत आएगी। और इकबाल कहते हैं बर रसूल माँ रिसालत खत्म कर। कहते जब हुजूर आ गए, बनफ़्स नफीस रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, क़यामत तक हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, हुजूर आखिरी नबी है। और हुजूर के बाद जो नबूवत का दावा करे वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है, वो काफिर है। जो मिर्ज़इयों के कुफ्र में शक भी करे वो भी काफिर है, जो उस शक करने वाले को काफिर न समझे वो भी काफिर है। ये हमारा फतवा नहीं, हमारे असलाफ का फतवा है, और ये हम बयान न करें तो हमारा अपना ईमान नहीं बचता। अल्लामा इकबाल कहता है आह ज़ालिम तो जहाँ में बंदा महकूम था, मैं न समझी थी क्यों खाक मेरी सोजनाक। अल्लामा इकबाल कहता है मैं कब्रस्तान गया तो कब्र अपने मुर्दे को रो रही थी, और मुर्दे के बारे में इकबाल कहता है गुफ्तगू कर रहे थे। इकबाल ने फिर उसकी कब्र की गुफ्तगू को अपनी शायरी में बयान किया। इकबाल कहते हैं कब्र कह रही थी या जालिम तू जहां में बंदा महकूम था। कब्र कह रही थी और जालिमा दुनिया में तूने हुक्मरानों की गुलामी करता रहा, रब ने तुझे भेजा था मोहम्मद अरबी की गुलामी के लिए, तू जालिमों के नारे लगाता रहा। आह जालिम तू जहां में बंदा महकूम था। हाकिम के गुलाम को महकूम उर्दू में महकूम कहते हैं। इकबाल कहते हैं मैं न समझी थी क्यों खाक मेरी सोजनाक। कब्र कहती है मुझे नहीं पता था कमीने और जालमा, जब तूने गैरों के नारे लगाए ये जो तब जब से तू आया है मेरे अंदर जहन्नम की खिड़की खुली है, मुझे आग लगी है, तेरी वजह से लगी है, तेरी वजह से मेरी जमीन चल रही है, तेरी मैयत से मेरी तारीकियां तारीख तर। अल्लामा इकबाल कहते कब्र कहती है मेरे अंदर बड़े अंधेरे थे, मैं बड़ी अंधेरों वाली मशहूर हूं, लेकिन जब से तू आया तेरे अंधेरे से मैं भी परेशान कि तू गैरों की गुलामी कर गया, और तेरी मैयत से मेरी तारीकियां तारीख तर, तेरी मैयत से मेरी जमीन का पर्दा है नामूस चाक। इकबाल कहते हैं कब्र कहती मेरी बड़ी इज्जत थी, बड़ी इज्जत थी। मेरे अंदर दाता अली हलवेरी मौजूद, मेरे अंदर बाबा फरीद मौजूद, मेरे अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद, मेरे अंदर नूरुद्दीन जंगी मौजूद, महमूद गजनवी मौजूद। इकबाल कहते हैं कब्र की मेरी बड़ी इज्जत थी, लेकिन जालिमों के नारे लगाने वाले जिस दिन से तू आया मेरी सारी इज्जत खराब हो गई, मेरी सारी इज्जत को तूने आगे खराब कर दिया। इकबाल कहते फिर कब्र कुछ कर तो सकती नहीं, फिर रब के आगे रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है अल हजर महकूम की मैयत से सोबार अल हजर। कहती है या अल्लाह इस गुलाम की मैयत से मेरी तौबा, मेरी माफी, ये तूने मुझे क्या दे दिया है? देना है तो कोई इल्मुद्दीन से जैसा दे, देना है तो मुमताज कादरी जैसा दे, अगर इस जैसा देना है तो फिर हजरत इसराफील को हुक्म दे वो सूर फूके क़यामत बर्पा हो, मेरी जमीन तबाह हो जाए, ये मुझे नहीं चाहिए। रब ने आपको और मुझे भी इस दुनिया में रसूलुल्लाह की गुलामी के लिए भेजा, हम किसी भी की गुलामी करते नहीं। अल्लामा इकबाल ने खुद शेर लिखे है इबलीस की मजलिस से शूरा। इकबाल कहता है इबलीस ने अपने चेलों को पैगाम दिया, उसने कहा इसमें क्या शक कि मुहकम है इबलीसी निज़ाम, पुख्ता तर हुए इससे खुए गुलामी में अवाम है, अज़ल से इन गरीबों के मुकद्दर में सुजूद, इनकी फितरत का तकाजा है नमाज बेक़याम, आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, हो जाए कहीं पैदा तो मर जाती है रह जाती है खाम, हमारी सही पे हम की करामत है कि आज सूफी और मुल्लाओं मुलूकियत के हैं बंदे तमाम, किसकी नौमीदी पे हुज्जत है ये फरमान जदीद कि जिहाद है जो मर्द मुसलमान पे हराम है, तवाफ व हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या कुंद हो के रह गई मोमिन की तय गए बेनियाम। इकबाल कहते शैतान ने अपने चेलों को पैगाम दिया, उसने कहा इसमें शक ही नहीं है, इसमें क्या शक के मौका में, कहते ये जो निजाम पाकिस्तान में कायम है ना हिंदुस्तान में, कहते ये सारा निजाम इबलीस का है, कहते ये मैंने कायम किया है। कहते वो कैसे? कहता है इसका मतलब यह है कि आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, कहते मैंने इन गुलामों को हुक्मरानों का इतना गुलाम बनाया है, पहले तो बात है इनके जहन में कभी आरज़ू पैदा ही नहीं हुई कि जालिम की आंखों में आंखें डाले, कभी इनके जहन में ख्याल ही नहीं आया कि हुसैन के रास्ते पर खड़े हो यजीदों को ललकारें, कहते पहले तो कभी आई नहीं। हाँ अगर कोई एक खड़ा भी हो जाए, कोई एक, आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती
हो जाए कहीं पैदा तो मर जाती है, रह जाती है खाम। कहता कोई एक खड़ा हो, 100 डराने वाले होते, ओए कितने खलो गया, ओए टंगा जाएगा, ओए एजेंसियां चुक लैन गया, ओए मौलवियां नाल खलो गए, ओ लबैक वाले तानू ते मार देणगे। असी परचे तो बाद गोलियां खाण तो बाद मरे नहीं, आए फिर नहीं बैठे। इकबाल कहता है हमारी सही हो पे हम की करामत है कि आज, कहते हैं जब सारे चेलों ने बता दिया ना कि मैं फलां को वर्गला कराया, फलां को वर्गलाया, फिर इबलीस सबका बाप जो बड़ा था वो खड़ा हो गया। उसने कहा मेरी करामत भी सुनो। उसने कहा तेरी क्या करामत है? उसने कहा तुमने फलां नमाज पढ़ने जा रहा था, तुमने शराब खाने की तरफ चला दिया, कुरान पढ़ने जा रहा था, तुमने नाचने टापने की तरफ लगा दिया। अब मेरी सुनो, मैंने किसको वर्गलाया? ये शैतान की बात है और इकबाल ने की है। कहते हैं हमारी सईयो पैहम की करामत है कि आज सूफी और मुल्लाओं मुलुकियत के हैं बंदे तमाम। इसका तर्जमा बड़ा खूबसूरत किया है। वो कहता है कि शैतान ने कहा कि तुमने तो बड़े बड़े को वर्गलाया, और मैं तुम्हें बताता हूं आज जो दीनदार लोग हैं, आलिम हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, हदीसें पढ़ने वाले हैं, मैं इनके मुंह से उनको आशिक कहलवा रहा हूं जिनको पहला कलमा भी नहीं आता। मैं इनके मुंह से उनको आशिक कहलवा रहा हूं जिनको देखकर भी कुरान नहीं पढ़ना आता। कुल या इबादी अल्लज़ीना सरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। पिछले साल पाकिस्तान का वजीर आजम गया अक़वाम मुत्तहिदा, ये लिखकर आयत लेकर गया पर्ची पर, पूरा साल रट्टे लगाए, वहां जाकर गया, जब पढ़ा तो 9 गलतियां आई। और मौलवी कहते हैं ये आशिक रसूल है। तो ये शैतान कहते हैं मेरी करामत है कि मैं मौलवियों के मुंह से उनको आशिक कहलाता हूं जिनको देखकर भी कुरान नहीं पढ़ना। और वो इस साल और भी चौड़ा होकर गया, कहता मैं इस दफा ज़बानी आयत पढ़ूंगा। उधर गया तो भूल गई और कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐसे लोगों को हमने हुक्मरान बना दिया जिनको पहला कलमा भी नहीं आता, और हम उनसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। सारी जिंदगी आपने और मैंने हदीसें सुनी है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं। कभी आपने सुना है कि रसूलुल्लाह ने अपने उम्मतियों के बारे में कहा हो कि वो उम्मती भी मेरे में से और मैं भी उसमें से हूं? कभी सुना? हमें बताया उस रास्ते पर खड़ा होने के लिए, और ये जुमले अपने लिए अगर कोई कहलवाना चाहता है तो फिर हुसैन का रास्ता भी चलना पड़ेगा, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, सरकार ने फरमाया आज़कल्लाहु मिन इमारत सुफहा। हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला साहब हजरत जाबिर को और हजरत काब बिन उजरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने फरमाया, कहा आज़कल्लाहु मिन इमारत, अल्लाह ताला तुम्हें बेवकूफ और नाअहल हुक्मरानों से बचाए। उन्होंने आगे से हुजूर के आगे अर्ज की या रसूलल्लाह व मा इमारत सुफहा, हुजूर बेवकूफ हुक्मरान कैसे होंगे? हुजूर ने फरमाया उमराओ यकून अबादी ला यक़तदून बिहदी व ला यस्तनून बिसुन्नती। हुजूर ने फरमाया बेवकूफ हुक्मरान वो होंगे मेरे रास्ते पर चलेंगे, मेरी सुन्नत नहीं करेंगे। यकज़िबूना व यज़लिमूना, झूठ बोलेंगे और जुल्म करेंगे। जालिम है कि नहीं है? झूठे हैं कि नहीं है? अपनी इज्जत की बात आए तो फौरन बंदे उठवा लेते हैं, और मुसलमानों की बेटी अगर कालिन में उसकी इज्जत लूटी जाए तो उसको कोई पकड़ने वाला भी नहीं। और बजाय इसके तुम कहो एसपी और बात करे, डीएसपी और बात करे, और हुकूमती लीडरान और वजीर आजम और बात करे कि जनाब वो बेटी के साथ वो सीढ़ियों से गिरकर मर गई, कोई अस्पताल में उसको अटैक आया, कोई क्या हुआ। आज बेटी की इज्जत की बात करना भी जुर्म हो गया, हालांकि तुम खुद कहते हो कि आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि आईन के मुताबिक हर पाकिस्तानी का एहतजाज करना आईनी हक है। जब बेटी की इज्जत लूटी गई तो उसके लिए आवाज उठाने वाले को गोली क्यों मारते हो? फिर 2 महीने डीपीओ की तनख्वाह बंद कर दो, रोड पर आ जाएगा, कहेगी मेरी तनख्वाह। अपनी तनख्वाहों के लिए तुम रोडों पर आओ, और नबी की इज्जत के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए और बेटियों की इज्जत की आला दहशतगर्दी है, उन पर पर्चे काटो। भाई इमरान खान की खातिर रोड बंद करना जायज है, नवाज शरीफ की खातिर बंद करना जायज है, जरदारी के नाम पर रोड बंद करना जायज है, और रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की खातिर बंद करना दहशतगर्दी है। कैसे हम मुसलमान हो गए? जो बातें यहूदियों ने करनी थी आज हम खुद कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल कहता है तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहूर उलाती है मुझे जवानों की तनासानी। इमारत क्या शकोए खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोर हैदर तुझमें न इस्तिगनाए सलमानी। कहता तेरे अंदर बड़ों वाली बात ही नहीं है, दावे हैं सिर्फ जी हम भी अली वाले हैं। मैं के मन दाने तेरे क्यों चुके नहीं जाते, तो तू अली दा वारिस है। हमने अमेरिका से लड़ना है जाकर, जिनके बाजू के अंदर दाम ही नहीं रहा, जो सिर्फ अमेरिका के सामने ऐसे करके खड़े होते हैं और हमें यूं करके दिखाते हैं।
अमेरिका क्या कहते, जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ बैठे हुए कई लोग होते हैं, महफिलों में हम जाते हैं तो लोग होते हैं, वो देखते हैं ना भाई अब बात मेरी तबीयत के खिलाफ हो रही है, तो हमारे सामने ऐसे बैठकर मैं आगे मोश दवाट कर SHO देखो देना मेरे पता लगे। कभी ये कुफर के सामने जाकर अपनी आंखें उनकी आंखों में आंखें डालकर दिखा, जुल्म के खिलाफ खड़ा हो, पता लगे मोहम्मद अरबी का गुलाम है। बेटियों की इज्जत पर पहरा देना खुद मेरे नबी की सुन्नत है। अच्छा, सारी जिंदगी आपने हुसैन वाली हदीस सुनी, हुसैन अम्मी कभी सुना हुजूर ने उम्मतियों के बारे में कहा? हुजूर ने इजाज़त फरमाया हुक्मरान क्या होंगे, झूठे होंगे और जालिम होंगे। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया अमन दखल अलैहिम फसद्दक़हुम बिकाज़िबिहिम व आनहुम अला ज़ुल्मिहिम। हुजूर ने फरमाया कुछ मेरे गुलाम हो, कलमा मेरा पढ़ते होंगे लेकिन अंदर से मुनाफिक होंगे, दावा मेरी गुलामी का करेंगे, लेकिन उन हुक्मरानों के दरवाजों पर चल कर जाएंगे और कहेंगे तुम सच्चे हो। हुजूर ने फरमाया वो झूठे होंगे, ये कहेंगे ये सच्चे हैं। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया व आनहुम अला ज़ुल्मिहिम, उनके जुल्म में उनके साथ मुआमलत करेंगे। जो मौलवी पीर हुक्मरानों के साथ खड़े हैं और जो हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं वो जुल्म में शामिल हैं कि नहीं? आगे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया फलैसा मिन्नी वलस्तु मिन्हु, ऐसे लोग जो काम ऐसे करेगा जो हुक्मरानों के साथ खड़ा होगा, ना उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक है ना मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। आगे वला यरिदु अलैहि हौज़ी, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब वो हौज़े कौसर पर मेरे से पानी पीने आएगा ना, फरिश्ते उसको धक्के देंगे, चल दुनिया में जब तूने मोहम्मद अरबी के दीन का साथ नहीं दिया, आज क्या करने, आज भी जालिमों की लाइन में खड़ा हो, चल। हुजूर फरमाते फरिश्ते उसको मेरे करीब नहीं आने देंगे, हौज़े कौसर पर भी नहीं, धक्के दिए जाएंगे। आगे सरकार ने कहा, हुजूर जानते थे ना, लब्बैक वालों को भी हुजूर जानते थे, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। कहते जी हुजूर को कुछ नहीं पता, मैं की एजेंसियों को पता है मैं शायदर आया हुआ है, हुजूर को नहीं पता। अमेरिका को पता है कि लब्बैक वाले पाकिस्तान में क्या क्या कर रहे हैं, मेरे आका को नहीं पता। कैसी घटिया सोच है हमारी हम हुजूर के बारे में। भाई जिनकी वजह से अल्लाह ने सारी कायनात को अकलें दी, वो अपनी अकल के मुताबिक तरक्की करें। यहां से मोबाइल पर बैठे हुए अमेरिका में बैठे हुए अपने भाई को देख लें, और जिनकी वजह से सारा जहान बना वो गुंबद खदरा में बैठे हमें नहीं देख सकते। वो जाने खबर है, हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे वो बेखबर, उन्हें बेखबर माना तो फिर क्या माना, शफीओ हाकिमो मुख्तार मान उनको दुनिया में, कयामत में ये सब कुछ देख कर माना तो फिर क्या माना। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। आज मानना पड़ेगा हुजूर को, हुजूर के अलावा कोई चारा है ही नहीं, वल्लाह खुदा की कसम है ही कोई नहीं। हुजूर के बगैर तो रब भी माफ नहीं करेगा। आज कैसे हम चाहते हैं कि हुजूर को छोड़कर फलां के साथ खड़े हो गए, फलां के साथ खड़े हो गए और चाहते हैं बख्शे जाएंगे हम। हुजूर ने आगे क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया वमल्लम युसद्दिक़हुम बिकाज़िबिहिम वलम युइनहुम अला ज़ुल्मिहिम। हुजूर ने इरशाद फरमाया कुछ लोग उस वक्त मेरे भी गुलाम होंगे, मेरे वफादार भी होंगे, खादिम हुसैन जैसे वो भी होंगे। वो झूठों को झूठा कहेंगे, जलीलों को अज़ल्लुल अज़ल कहेंगे, कमीने को कमीना कहेंगे, जालिम को जालिम कहेंगे, और उनके जुल्म में उनकी मुआवनत भी नहीं करेंगे, मजलूम के साथ खड़े होंगे। हुजूर ने इनाम क्या दिया? इस इनाम के लिए ये पिछली सारी शर्तें जरूरी हैं कि हुक्मरानों के साथ खड़ा ना हो, झूठों को सच्चा ना कहे, झूठों को झूठा कहे, कमीने को कमीना, यजीद को यजीद। हम मरे हुए यजीद को अकेला लानती नहीं कहते, हम जिंदा यजीदों को भी लानती कहते हैं। अगर अल्लाह ने कानून बनाया होता, अगर अल्लाह ने कानून बनाया होता कि कोई भी बंदा मुर्दे के खिलाफ बात करेगा तो मौलवी या जो भी मिंबर पर जो भी कोई मुर्दे को लानती या कुछ भी कहेगा तो मुर्दा रात को ख्वाब में आएगा, उसको 10 छितर लगाएगा, सुबह उसके चेहरे पे चित्रों के निशान भी होंगे, जूतियों के। आप बताएं मौलवी मिंबर पर बैठकर कहते यजीद लानती है, इन्होंने उसको भी नहीं कहना है, ये इसलिए उसको लानती कहते हैं कि वो मर गया है, कुछ कर नहीं सकता। नहीं तो जो जिंदा यजीद बैठे हैं इनकी आंखों में आंखें किसने डालनी है? ये भी तो उसी रहा। वो यजीद कुरान का हाफिज था, क्या था? इनको देखकर भी नहीं पढ़ना आता। ये बड़े यजीद है वो सर पर पगड़ी पहनता था, दाढ़ी भी रखी हुई थी। इन्होंने कभी मदीने में जाकर टोपी भी नहीं पहनी। वो यजीद बड़ा था ये वो यजीद जिसके मुकाबले में इमाम हुसैन आए, वो जुम्मे भी पढ़ाता था, इमामत भी कभी कभी कराता था। इन यजीदों को ईद नमाज भी नहीं पढ़नी आती। वो यजीद बड़ा था ये हुसैन ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। हम इनके हाथों में हाथ देकर भी खड़े हैं और हुसैनियत के दावे भी करते हैं। ये कैसे हो सकता है?
अगर हुसैन के रास्ते पर चलना है तो फिर ये तो उससे बड़े यजीद है, फिर हम तो इनकी आंखों में आंखें डालनी चाहिए। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया कुछ लोग मेरे गुलाम ऐसे होंगे जो झूठों को झूठा, जलीलों को जलील, अज़ल अज़ल कहेंगे और उनके जुल्म में उनकी मुआवनत ही करेंगे। फाहुवा मिन्नी व अना मिन्हु, वो मुझ में से और मैं उनमें से हूं। हुजूर ने फरमाया वो मुझ में से है जो जालिम को जालिम कहेंगे। आगे वसायरिदु अलैया हौजी, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब वो मेरे हौज पर आएंगे तो मैं अपने करीब खड़ा करके उनको अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। फिर आला हजरत ने कहा नहीं, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है दिलाते ये हैं, इन्ना इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कहकर बुलाते ये हैं, मरकद में अपने बंदों को थपक थपक कर। आला हज़रत फरमाते हैं किसी गुलाम को, हुजूर के वफादार को कब्र में नींद ना आई तो हुजूर खुद आएंगे उसको सुलाने। जैसे माँ अपने बच्चों को थपकियां देती है, सो जा सो जा सो जा। आला हज़रत फरमाते हैं जब हमें कब्र में नींद नहीं आएगी हुजूर आएंगे, कहेंगे सो जा, नम का नौमतिल उरूस, नम का नौमतिल उरूस, नम का। मरकद में अपने बंदों को थपक थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है, उनके हाथ में हर एक कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। जिंदा माशाल्लाह नमाजें सारे पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, अज़कार करते हैं, कुलखानी पढ़ते हैं, जुमेरात पढ़ते हैं, इसाले सवाब पढ़ते हैं। मुझे कोई ये तो बताए कि हुजूर ने एक जंग भी मिलाद के लिए, नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज के लिए, दुरूद के लिए, जिक्र के लिए लड़ी हो? भाई जिस चीज के लिए नबी ने मेहनत की वो काम किसने करना है? नमाज के लिए तो हुजूर ने मेहनत नहीं की, हुजूर ने सारी जिंदगी जिद्दोजहद निजाम के लिए की है। मेरे आका मौला ने नमाज और रोजों के लिए तो मेहनत ही नहीं की। हुजूर को दान मुबारक शहीद नमाज के लिए तो नहीं हुआ था। मेरे आका को पत्थर जो थे वो नमाज रोजे के लिए तो नहीं लगे थे। वो तो काबे वाले कहते थे, वो बुतों वाले अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वो कहते थे हुजूर हम काबे का तवाफ करते हैं नंगे होकर, आप करते हैं कपड़े पहनकर। हम नंगे होकर करते हैं, आप कपड़े पहनकर। आपका काबा भी खड़े रहे, हमारे बुत भी खड़े रहे। हुजूर ने फरमाया नहीं, वजाल हक वज़ाहकल बातिल, हक या बातिल ने मिटने। नमाज का तो मसला ही नहीं था, नमाज तो वो भी पढ़ने देते, आज भी हमें काफिर पढ़ने देते हैं। वो भी कहते थे काबा खड़ा रहे, आज ये भी कहते हैं मस्जिदें बनाते रहो। आज अमेरिका में मस्जिदें नहीं है, फिर अमेरिका, इसराइल और दुनिया के काफिर मुसलमानों को मारते क्यों हैं? इसलिए कि जो मुसलमान सर उठाएगा उसको मारेंगे, जो इनकी आंखों में आंखें डालेगा, जो कहेगा अमेरिका की हुक्मरानी नहीं इस्लाम की हुक्मरानी हो, उसको मारेंगे, उसके वो खिलाफ है। जो जिहाद की बात करेगा उसको मारेंगे। कुरान में अगर सैकड़ों बार नमाज का जिक्र आया है तो कुरान में 600 बार जिहाद का जिक्र भी आया है। मेरे आका ने तलवार भी उठाई है। अगर हुजूर को मीठा हलवा पसंद था तो भाई मेरे आका मौला को तलवार चलाना भी पसंद था। ये मौला अली का खुद फरमान था, ये मौला अली का खुद फरमान है। मौला अली ने फरमाया इमाम हसन और हुसैन को, इन्ना मिनर रिजाली बहीमतन फी सूरति रजुल समील मुबसिरी फातिनुन बिकुल्ली मुसीबतिन फी मालिही इज़ा युसाबु बिदीनिही लम यशुर। मौला अली ने इमाम हसन हुसैन को कहा बेटा याद रखना कुर्बे क़यामत कुछ लोग ऐसे आएंगे, होंगे दीनदार, शक्लें बड़ी उनकी प्यारी होंगी, लेकिन अंदर से जानवरों से भी बदतर होंगे। काबा जी वो क्या करते होंगे? फरमाया फातिनुन बिकुल्ली मुसीबतिन फी मालिही, उनके माल पर कोई कब्जा करेगा, उनकी जान पर कोई कब्जा करेगा, उनकी जायदाद पर कोई कब्जा करेगा, उनकी जनाब कोई आस्ताने पर कब्जा करेगा, लड़ेंगे, मरेंगे, फतवे देंगे, बंदूकें उठा लेंगे, 5 मरले जमीन की खातिर बंदूक उठा लेंगे, लेकिन इज़ा युसाबु बिदीनिही लम यशुर। फरमाया नबी का दीन सारे का सारा भी लुट जाएगा, उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगेगी। ऐसे लोग जानवरों से भी बदतर होंगे। आज हुजूर का दीन नहीं लुट रहा। ऊपर से लेकर नीचे तक पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पर मिर्जा ही नहीं बैठे। आशिकों के होते हुए मिर्जा ही कैसे आ गए? हर बंदा आशिक है, हर बंदा आशिक है, जिससे पूछ लो। मैंने आज तक सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके हजरत वाशी बिन हरब तक, आखिरी साहबी तक, आज तक मैंने नहीं पढ़ा
कि किसी साहबी ने कहा मैं आशिक हूं, मैं आशिक हूं, वो सब कुछ सरकार पर कुर्बान कर कर भी कहते थे हुजूर हम आपका हक नहीं अदा कर सके, हमने कभी कुछ किया ही नहीं दीन के लिए, कभी थप्पड़ भी नहीं खाई, और दावे इश्क रसूल के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ के हाथ कड़ी लगवाई, इमाम हुसैन की शहादत के बाद कई बार आप जेल में गए, किस लिए? रोटी का मसला था, कपड़े का मसला था। जिनकी हम मुकल्लिद हैं इमाम आजम अबू हनीफा, उनका जनाजा जेल से निकला, रोजाना 30 कोड़े इमाम साहब को लगते थे। अल्लामा फजल खैर आबादी जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में सबसे पहला हिस्सा डाला, सबसे पहला खून अल्लामा फजल खैर आबादी का है, कुर्बानी सबसे पहले आपकी है। जब अंग्रेज मुसल्लत हुआ सबसे पहले फतवा जिहाद आपने दिया, और इतने लैंड लॉर्ड थे आप कि हाथी पर बैठकर पढ़ने जाते थे आप, इतने पैसे वाले थे, लेकिन जब दीन की बात आई सबसे पहले खड़े हो गए। आलिम ये होते हैं, मुजाहिद ये होते हैं, वो नहीं कि जनाब जब दीन पर रोका मिला है तो जनाब हुक्मरानों के साथ खड़ा हो गया, इनके ऊपर गोलियां मारो, तो तुम्हारी गोलियां मरने से हुजूर के गुलाम भी मरने वाले नहीं, जितने मारोगे गुलाम उतने ज्यादा आएंगे इंशाअल्लाह। वो अल्लामा फजल खैर आबादी ने रसूलुल्लाह की शान में 40,000 अरबी के शेर लिखे हैं, हुजूर की शान में 40,000 अरबी में शेर। जब दीन पर मुश्किल वक्त आया सबसे पहले आपने फतवा जिहाद दिया, अंग्रेजों ने पकड़वा लिया, जेल में डाल दिया। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, अल्लामा फजल खैर आबादी को जब अंग्रेज ने जेल में डाला तो आखिरी वक्त था आपका, उस वक्त सुप्रीडेंट जेल एक नया आया, वो बड़ा मुताले का शौकीन था, फारसी का शौकीन था, तो उसने किताब उठाई हुई, उसने वहां किसी को कहा, उसने कहा कि ये किताब मुझे समझ नहीं आ रही, कोई तुम्हारे में से पढ़ा लिखा हो तो इस फारसी के इन लफ्जों का और इन चीजों का मुझे हल कर दे, इन मसलों का हल कर निकाल दे। तो वहां पर एक बंदा था, उसने जाकर वो किताब उससे ली और जाकर अल्लामा फजल खैर आबादी को दे दी। आप जेल में थे, आपने उस किताब के सारे मसले एक ही रात में हल कर दिए। जब वो सुप्रीडेंट जेल की सुबह सुबह वो किताब उसने देखी, उसने खोली, उसने कहा तू इतना बड़ा काबिल आदमी तू जेल में ये कर रहा है? उसने कहा ये मैं नहीं, ये जेल में एक बाबा बैठा है अल्लामा फजल खैर आबादी, ये उन्होंने मसला हल किया है। तो उस सुप्रीडेंट जेल ने कहा मुझे उससे मिलवाओ। आप मिलने के लिए जब वो सुप्रीडेंट गया ना आपको मिलने के लिए, तो आपके बारे में आता है कि आप आखिरी वक्त था आपका, आखिरी वक्त था, चारपाई पर आप लेटे हुए थे और आप अपनी साइड भी तब्दील नहीं कर सकते थे, आपको सांप और बिच्छू के आप फरमाते थे जहर से ज्यादा जहरीला पानी मुझे पिलाया जाता था। आप वो पानी कहते पी पी कर सारा जिस्म अंदर से गल गया, आखिरी वक्त आप पड़े, आप जिस्म तब्दील भी नहीं कर सकते, साइड इधर भी नहीं हो सकते, इधर ही पड़े हैं। सुप्रीडेंट जेल ने आकर कहा मैं आपके इल्म से बड़ा मुतासिर हुआ हूं, आप बड़े नेक आदमी हैं, मुसलमानों के मुजाहिद हैं, तो सिर्फ आप इतना कह दें कि जो फतवा जिहाद के ऊपर साइन है ना, साइन वो आपके नहीं है, बस इतना कह दो कि वो साइन मेरे नहीं है, बाकी अंग्रेज जाने मैं जानू, मैं आपको निकाल देता हूं, छुड़वा देता हूं। कहते हैं कि आप उस वक्त साइड जो तब्दील नहीं कर सकते थे, हिल नहीं सकते थे, लेकिन जब उसने ये बात की तो आपकी रगों में खून हजरत फारूक आजम का था, रगों में खून सैयदना फारूक आजम का था। कहते शेरों की तरह ऐसे खड़े हो गए, फिर मैं और तूने ये क्या बात कर दी, ये फतवा जिहाद भी मैंने दिया है और ये साइन भी मेरे हैं और मुझे कहते हैं फजल खैर आबादी। आप आपका जनाजा भी जेल से निकला, ये हमारे बड़े थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, अहमदुल्लाह शाह मदरासी, सैयद किफायत अली काफी, सैयद हसरत अली मोहानी, पीर सैयद इदार अली शाह साहब, पीर सैयद अबुल असनाद मोहम्मद अहमद कादरी, सैयद खलील अहमद कादरी, अब्दुस्तार खान नियाजी, अल्लामा इकबाल, कायद आजम, पीर सैयद जमात अली शाह, पीर सैयद मेहर अली शाह, ये हमारी तारीख है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। इमरान नवाज जरदारी के बाप दादे ने अगर पाकिस्तान बनाने में कोई किरदार अदा किया हो मुझे कोई साबित करे। आज वो पाकिस्तान भाई उनकी माए है, हमारी मां की कोई इज्जत नहीं। नवाज शरीफ की बेटी की इज्जत है और हमारी बेटी आटे के लाइनों में लगने आई थी यहां। बिलावल की बहनों की इज्जत है और हमारी बहनें आटे की लाइनों में लगने आई थी। टूल प्लाजों पे खड़ी होकर बेटियां तबले बजाएं कि 10 रुपए दे दो, गाड़ियों के शीशे साफ करें कि 10 रुपए दे दो। जिस कौम की बेटियां 10-10 रुपए की खातिर रोडों पे आए वो कौम कहे कि हम गैरतमंद हैं। पूरी मुल्क को मिल्लत की इज्जत को बेच के रख दिया। अभी भी कौम में कहती है मौलवियों ताड़ा की काम सियासत नाल और की तेरे प्यो दा काम है। नहीं मौलवी साहब दीन में सियासत नहीं है भाई, जो सियासतदान है वो काफिर है। पाकिस्तान में MNA MP यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं,
तो फिर जिनका जिस नबी का उन्होंने कलमा पढ़ा है, हमने भी तो उन्हीं का पढ़ा है। वो सियासत करें तो क्यों सानू भैड़ी लगती है। उनका एक अल्लाह ताला ने भी कहा है, बाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ताला फरमाता है मेरा वादा है उन लोगों के साथ जो ईमान लाएंगे और अच्छे काम करेंगे। मेरा वादा है, रब का वादा है हमारे साथ। तुझी सारे भी मुखालिफ खड़े हो जाओ, खुदा की कसम चुक के कह रहे हैं सानू किसी का भी भार नहीं, सानू सहारा सिर्फ अल्लाह रसूल है। रब ने कहा मेरा वादा है जो ईमान लाएंगे और अच्छे काम, अगर हमारे अच्छे काम हुए, कोई काम बुरा है हमारा, वैसे ये पगड़ी बुरी है, लब्बैक का नारा बुरा है, ताजदार खत्म नबूवत का नारा, जमात का नाम अच्छा नहीं है, ये चादर अच्छी नहीं है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करते हैं जनाब, दाढ़ी रखी हुई ये नहीं अच्छी, दुरूद पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं वो नहीं अच्छा। इन हुक्मरानों का कोई एक काम तो अच्छा बताओ। मैंने तो अपने गिनवाए लब्बैक वालों के, आप इनके कोई अच्छे गिनवाओ। पहला कलमा नहीं आता, यही अच्छी बात है। इमरान ने कलमा पढ़ा, भाई हंसने वाली बातें नहीं। इमरान खान ने कश्मीर के जलसे में कलमा पढ़ा, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, हंसने वाली बात नहीं। जिस कौम के लीडरों को पहला कलमा ना हो, वो कौम कहती है अल्लाह की रहमतें आएंगी हम पर। नवाज शरीफ ने पढ़ा, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुल वल्लाह पढ़ी जरदारी ने, बिस्मिल्लाह पढ़ी जरदारी ने, फजल रहमान साथ बैठा है, कहते बिस्मिल्लाहिर रहीम। कुल वल्लाह पढ़ी वजीर ने, कहते कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिनको यार हंसने वाली बातें नहीं अल्लाह के बंदो, यही हंसते हंसते तो हमने कुरान का मजाक उड़ाया। आज हम यूरोप के साथ खड़े हो गए, कुरान तो हमारा लुट रहा है। 7 बार कुरान को जलाया गया। किसी मुसलमान, अभी मैंने बातें की हैं, किसी उसके चाहने वाले को, इमरान को, नवाज के, जरदारी के चाहने वाले को तकलीफ हुई होगी कि शाह साहब ने ये बात कर दी, यार यूं नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा जितनी तकलीफ तुझे इमरान के नाम पर हुई है, बता 7 बार कुरान सरगोदा में जलाया गया, तुझे कुरान के जलने पर भी इतना दर्द हुआ। रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हुई, मिर्जाई खत्म नबूवत के रोजाना जाके मारे हैं, रोजाना नई से नई बकवास हमारे नबी के बारे में करते हैं। कभी उधर भी दर्द हुआ कि यार मेरे नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल तक जमीन पे लेटा नहीं। जब उस बुरने से ने कहा ना आईना मोहम्मद, हाजियों का लश्कर जा रहा था, सलाहुद्दीन वो एक ईसाई लूट डाकू, उसने लश्कर रोक लिया, हाजियों का काफिला, और उसने लूट लिया और लूट कर हाजियों को कहा आईना मोहम्मद, किधर है तुम्हारे नबी, बुलाओ आकर तुम्हारी मदद करे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तरे मर्ग पर था, आपका आखिरी वक्त था, बहुत बीमार थे आप, बहुत बीमार थे, और ऐसे लगता था अभी दुनिया से जाने वाले। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब पता लगा ना कि इस तरह उसने गुस्ताख ने पुकारा है, तो आपने वहीं बिस्तरे मर्ग पर दुआ मांगी, कहा या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अपने नबी के गुस्ताख को मारूं ना, जब तक उसका सर ना उतारूं, या अल्लाह मुझे सेहत दे। पहले मैं नहीं मांगी, या अल्लाह होने दे। फिर 2 साल तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जमीन पर नहीं लेटा, ऐसे दीवार के साथ टेक लगाकर सो लेते थे, जमीन पर सीधे नहीं लेटे। किसी ने कहा यार लेटते क्यों नहीं हो, कहा इस नबी पर मेरे नबी का गुस्ताख जिंदा हो, मैं लेटा रहूं। सबसे बड़ा गैरतमंद रब है। जब उस नबी, उसके नबी की हमें कोई ना दीन समझाए, हमें बाबा समझा गया। इस्लाम की वो कहानी याद है, असलाफ की वो निशानी याद है, नामूस से मुस्तफा पर जो मरना सिखा गया, हमें वो बाबा मुंह जबानी याद है। आप बताएं, बस टाइम जिंदाबाद, टाइम मुख्तसर है, मैं आपको बातें समझानी है कुछ। आप बताएं, सारी जिंदगी नमाज वाला कुरान भी सुना है आपने, पढ़ते भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह वो तौफीक दे आपको भी और मुझे भी। बाकी मुसलात वातु ज़कात वरको मर्राकिन सलात कानत लिल मुमिनीन किताबम मौक़ूता हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। रोजा भी आपको बताते होंगे रमजान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमजान की फजीलतें भी होंगी, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। हज के बारे में भी आप ख्वाहिशें रखते होंगे, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। आपको लैलतुल क़द्र भी सुनाते होंगे, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल फ़ी शहर। क़यामत के बारे में भी बताते होंगे, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इंक़दरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशार उतिलत। सुनाते हैं। आपको यह भी सुनाया गया होगा हुजूर का चेहरा कैसे था, वशम्सी व दुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा। हुजूर का सीना, अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ दहरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। हुजूर की ज़ुल्फ़ें व दुहा वल लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला। हुजूर का शहर ला अक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। हुजूर रहमतल लिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर का नूर क़द जाअक मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। दुरूद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये सब सुना हुआ है आपने।
ये कुरान सबने सुना है? क्या आपने कुरान में कभी बारूद भी सुना है कि कुरान में बारूद का भी जिक्र है, असले का भी जिक्र है, काफिरों के साथ जिहाद का भी जिक्र है? ये क्यों नहीं बताया गया? ये तो पूरी कौम को याद कराया गया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तो सबको याद कराया गया कि ये खत्म है जिस पर आपको बिरयानी मिलेगी, जुमेरात मिलेगी, कुलखानी मिलेगी, चलिस्मा मिलेगा, हलवा मिलेगा, बकरा मिलेगा। वो कुरान किधर गया? या अय्युहन नबिय्यो हर्रिसिल मोमिनीना अलल किताल इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यगलिबू मियतैन। अल्लाह कहता है महबूब मुसलमानों को तैयार कर, उभार इनको। किस लिए? ये जाकर काफिरों की गर्दनें उतारे। अल्लाह कह रहे इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यगलिबू मियतैन। महबूब इनके आपके गुलामों में 120 भी मर्द हुए, उनके मुकाबले में 200 आ गया, मैं 20 को उन पर गालिब कर दूंगा, ये आए तो सही। महबूब आपके गुलामों में से 100 मर्द आ जाएं, 100 मर्दों सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे, मर्दों अब्दुल्ला बिन रवाहा जैसे, हजरत खालिद बिन वलीद। ये हमारी तारीख। तुसी कह रहे अंग्रेज टट्टू के पिछू पै गए जिन्होंने फिल्मा वेख के तुसी कहते हो ये साडा हीरो है। फिल्मों में एक बंदा 1000 बंदे को मारता, कहते वो देखो जी बड़ी पोज, वही होते वैसे एक्टिंग है। हमारे हीरो थे हजरत खालिद बिन वलीद, 3.5 लाख की फौज खड़ी थी। कितनी? सहाबा थे 36,000, 30,000 की रिवायत भी है, 36,000 की भी है। हजरत अबू सुफियान ने कहा हजरत खालिद बिन वलीद को कितने बंदे चाहिए? उन्होंने कहा 30 दे दो। कितने बंदे? बढ़ते हैं, कहते इस्लाम बराबरी का दर्ज थे। मैं कहते खालिद बिन वलीद ने मदद से बराबरी चाहिए पहले। उनको यकीन था कि उस कहा है एक बार मेरे नाम पर आओ सही, मैं मदद करूंगा। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीना लन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन बला इन तस्बिरु व तत्तक़ू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। मेरे नाम पर आओ, मैं जिब्रील भी भेजूंगा, मिकाईल भी भेजूंगा, इसराफील भी भेजूंगा, इजराइल को भेजूंगा, फरिश्ते भेजूंगा। 1000, 2000, 3000, 5000 सारी दुनिया का कुफ्र इकट्ठा होकर आए। अन्नी मां गुमराह कहते मैं भी आ जाऊंगा, आओ तो सही। उस पर यकीन ही नहीं रहा। 2.25 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया में, 90 लाख यहूदी हैं। मुसलमानों की तादाद है 175 करोड़, 2.25 अरब, और यहूदी हैं 1 करोड़ भी नहीं है, 90 लाख। 90 लाख यहूदी हमारे किबले अव्वल पर कब्जा करके खड़े हैं और मुसलमान मरे हुए हैं। 90 लाख यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्जा करके ऐलान कर दिया, गिराकर हम हैकल सुलेमानी बनाएंगे। हमारी गैरत, हमारे पास 57 इस्लामी मुमालिक की फौजों की तादाद 8 से 9 मिलियन है। मतलब 80 से 90 लाख सिर्फ मुसलमानों की फौज है, फौज। और वो अकेले पूरी दुनिया में 90 लाख है। क्या वजह है आज वो हम पर गालिब आ गए? हमारी बच्चियों की इज्जतें लूट रहे हैं। कश्मीर की बच्चियों को मस्जिदों में नंगा करके जिना किया जाता है। कश्मीर के बुजुर्गों के मुंह के अंदर हिंदू पेशाब करते हैं। और हमारा हीरो सिद्धू मूसेवाला रह गया था। इस कौम के नौजवानों का आइडियल सिद्धू मूसेवाला, वो सिख हमारा आइडियल। हद नहीं हो गई यार हमारा आइडियल तो हसन हुसैन थे। जिसका आइडियल सिख होगा ना, सलमान खान होगा, आमिर खान होगा, शाहरुख खान होगा, हनी सिंह होगा और सिद्धू मूसेवाला होगा। उस कौम के घरों के अंदर कंजर और कंजरियां पैदा होंगी। मोहम्मद अरबी का गुलाम पैदा नहीं हो सकता। जिनके आइडियल मौला अली शेर खुदा होंगे उनके घर टीपू सुल्तान पैदा होगा। जिनके आइडियल हसन हुसैन होंगे उनके घर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा। 17 साल नौजवान, 17 साल, एक बहन की इज्जत के लिए हिजाज से 12,000 की फौज लेकर आया, राजाधार को लिटा के रख दिया। आज लाखों बहनें पुकार रही हैं और मुसलमानों की गैरत मर चुकी है। अब नजर ही नहीं आता कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी। अब सारे हुक्मरानों के गुलाम है, फलां का गुलाम है। 70 साल हो गए हम आपस में लड़े हैं। वो फलां बल्ले वाला है, वो फलां शेर वाला है, वो तीर वाला है, वो गिदड़ वाला है, वो शराबियों वाला है, वो जानियों वाला है। इस बात पर लड़े और हमारी बेटियां लुट रही हैं। हम सिर्फ एक दूसरे की टांगे इस बात पर खींच रहे हैं। इकबाल कहता है कभी आए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गुर्दूं था जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला गोशे मोहब्बत में, पांव से कुचल डाला था जिन्होंने ताजे सरे दारा। ये दारा बादशाह पूरी दुनिया का ताकतवर बादशाह था और पूरी दुनिया में इसका चैलेंज था कि कोई मुझे आकर अकेला मुझे शिकस्त दे दे, अकेला मुझसे लड़े, अकेला। जो मुझे शिकस्त देगा मेरा ताज भी उसका, मेरी हुकूमत भी उसकी, सल्तनत भी उसकी, फौजें भी उसकी, असला भी उसका, हीरे जवाहरात सारे मुल्क के खजाने भी उसके। वो बादशाह दुनिया में आज तक किसी ने उसको शिकस्त नहीं दी थी।
फिर सहाबा तलवारें उठाए, चलते 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 दारा तक पहुंच गए। फिर एक सहाबी का मुकाबला हुआ दारा बादशाह से। उन्होंने दारा बादशाह को, फिर होवे मोहम्मद अरबी का गुलाम थे, दारा की भावे दारे का प्यो भी आ जाए तो गल नहीं होती। अमरीका का प्यो भी आ जाए, एक बार सानू जी थरी दो सही। आप खालिद टैंक और ज़रात टैंक एक बार दो सही। खालिद के वारिस जब खालिद टैंक पर बैठेंगे ना, फिर पावर भी खालिद वाली होगी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अबू सुफियान ने पूछा कितने सहाबा चाहिए? 3.5 लाख बंदा है। उन्होंने 60,000 का लश्कर आगे किया, 2,90,000 पीछे खड़ा किया। भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो पीछे से चले जाएंगे, पीछे के लिए खड़ा 60,000 आगे। सहाबा हजरत अबू सुफियान ने पूछा, भी उन्होंने पहले 60,000 भेज दिया, 2,90,000 पीछे खड़ा है, तुम कितने बंदे ले जाओगे? आपने फरमाया 30 बंदे दे दो। हजरत अबू सुफियान ने कहा अल्लाह के बंदे तो ज्यादा ले जाओ, ये क्या बात हुई? सहाबा को शहीद करवाना है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा मुझे 30 और दे दो, 60 के अलावा मैं बंदा लेकर नहीं जाऊंगा। 60 के अलावा बंदा। अब हजरत खालिद बिन वलीद सुबुल हुदा में और अल बिदाया वन निहाया में हमारे बुजुर्गों ने लिखा, जब आप जा रहे थे ना तो उनके जर्नैल ने देखा तो उन्होंने कहा शायद ये सुलह करने के लिए आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? भी अब 3.5 लाख की फौज खड़ी है, 60 बंदा आ रहा है, यही समझ सकते हैं ना भी सुलह के लिए आ रहे हैं। उसने आकर पूछा, उसने कहा तुम सुलह के लिए आ रहे हो? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा हम तुम्हारा खून पीने आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है 60 सहाबा सुबह से लेकर शाम तक लड़ते रहे। 5 सहाबा शहीद हुए, उनके 10,000 काट के रख दिए और 3.5 लाख की फौज भाग गई। ये कौन सी पावरें थी? कुव्वते सुल्तानो अमीर अज़ ला इलाहा, हैबते मर्दे फकीर अज़ ला इलाहा। वो वाली पावरें तो उनमें थी, लेकिन उनमें से हिस्सा अमीरुल मुजाहिदीन को मिला था। 150 लेकर फैजाबाद में बैठा था, 32,000 भाग गए थे। कहते हैं एक यूट्यूबर जाहिल बैठकर कहते हैं आज अगर 1000 खालिद बिन वलीद भी आ जाएं तलवारें लेकर तो वो एक क्लाशन का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कह खालिद बिन वलीद की शान वराउल वराएं। खालिद बिन वलीद का 1450 साल बाद गुलाम आया फैजाबाद, उसके हाथ में तलवार भी नहीं थी। तू तो तलवार की बात करता है, वो तो बैठा भी व्हील चेयर पर था, भाग भी नहीं सकता था। अकेले उसके नारे की इतनी पावर थी कि क्लाशन वाले 32,000 रेंजर वाले थे, 60,000 शेल फेंके। उसने सिर्फ यूं किया ताजदारे खत्म नबुव्वत, भागे नहीं भागे। मैं कह सदियां बाद खालिद बिन वलीद का गुलाम का बुनिया था, तू खालिद बिन वलीद के बारे में गल्ला करना है। ये बात हमें तब समझ आएगी जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। इकबाल कहता है ये सब कुछ तब होगा जब हुजूर की मोहब्बत आएगी। हमारे सीनों में सच्ची बात है हुजूर की मोहब्बत में, झूठे दावे हैं इश्क रसूल के। हाँ, गुनहगारों को अल्लाह माफ कर देगा, गद्दार को अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये याद रखिएगा हमेशा। बड़े से बड़ा भी गुनहगार आ गया, अल्लाह अपने महबूब के सदके माफ कर देगा। लेकिन हुजूर का गद्दार हुआ, वो जितना मर्जी बड़ा सूफी हो। अब मैं आपको हदीस सुनाने लगा हूँ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल ख़साइसुल कुबरा में ये रिवायत नकल की। आप फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन एक शख्स आएगा, उसके खाते में एक गुनाह भी नहीं होगा। सोचो केड़ा बड़ा सूफी होना। इतने तो सूफियां की गलतियां हो जानी है ना। आराम दा माल खा के MNA की लै के कहने या अल्लाह दे माल च बरकत दे। आदरी हो गई। मैं के गौस पाक के पास भी आया था एक हुक्मरान। उसने कहा हुजूर ये नजराना मेरी तरफ से कबूल करें। आपने उसके सोने के सिक्के हाथ में रखकर ऐसे निचोड़ दिए, अंदर से खून निकला। फरमाया गरीबों का माल लूट कर गौस को नजराने देता है। 11वीं वाले गोश्त सुने होने, तलवार वाला गोश्त भी कभी सुने? सुने? हालांकि थे गोश्त पाक तो मुजाहिद भी थे, सूफी भी थे, सब कुछ थे। हमें सिर्फ सूफी वाला बता। इस वजह तो मौलवी बैठे क्या सूफियों का काम नहीं है मनसब्बा नबियन के नारे लगाने। मैं कि अल्लाह कह रहे हैं मलूनी नाइनमा सुकिफू उखिजू व कुत्तिलू तक्तीला। ये सूफी रब की बात कह नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं महबूब मलून जिधर भी मिले पकड़ कर काट के रख दे। सुन्नत अल्लाह, गुस्ताख रसूल को कत्ल करना अल्लाह की सुन्नत है। वलन तरिद अली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। 295 सी बनाने वाले भी बड़े आएंगे, मिटाने वाले भी बड़े आएंगे, लेकिन अल्लाह फरमाता है ये कानून मैंने बना दिया, क़यामत तक हरगिज़ इस कानून को कोई तब्दील नहीं कर सकता। जहां कोई गुस्ताख सर उठाएगा मैं इल्मुद्दीन भेज दूंगा, मुमताज कादरी आ जाएगा। हाँ, इसलिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु
आपके मदरसे से, जामिया निजामिया कादरिया से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फारिग व तहसील है। दोहरा हदीस किधर से किया है? हुजूर गौसे आजम के मदरसे से। और हुजूर गौसे आजम के मदरसे में शोबाजात, नहव का शोबा, सर्फ का शोबा, हदीस का शोबा, कुरान का शोबा, साथ एक और शोबा जिहाद का शोबा। सारा दिन हुजूर गौसे आजम बच्चों को कुरान हदीस पढ़ाते थे और शाम को बच्चों को जो पढ़ने आए हुए थे उन बच्चों को रसूलुल्लाह की तलवार चलाना भी सिखाते थे। ये सुन्नतें किसी को नहीं अच्छी भी नहीं लगती। मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्यों? जो मैं आपकी मर्जी का मौलवी नहीं हूं। मेरा सुनाया हुआ आपको कुरान अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? जो मैं आपकी मर्जी का सैयद नहीं हूं। मेरी सुनाई हुई हदीस इसलिए अच्छी नहीं लगेगी कि मैं मर्जी का पीर नहीं हूं। लोगों को कुरान सिर्फ वो अच्छा लगता है जो इनकी मर्जी का सैयद सुनाए। अल्लाह के कुरान से मोहब्बत नहीं, अपने पीरों से मोहब्बत है। जो पीर साहब ने कुरान सुना दिया बस वही कुरान अच्छा है। नहीं तो पीरों ने 600 आयतें जिहाद की क्यों नहीं सुनाई? 600 जुम्मे हो सकते हैं जिहाद पर, 600 जुम्मे जिहाद के मौजू पर 600 जुम्मे पढ़ाए जा सकते हैं। बताया जाए कौम को खालिद बिन वलीद, अच्छा 600 आयता हो गई, फिर खालिद बिन वलीद होती और जुम्मा, 600 जुम्मे और सहाबा पर जुम्मे और सहाबा की दलेरी पर। मौला अली शेर खुदा नु मंदे दे सारे हो जी, अली 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 कर दे सारे। अली की सीरत किसी ने नहीं पढ़ी। इमाम हसन हुसैन फरमाते हैं हमारे घर में हमें जो मौला अली पढ़ाते थे, अली वाले भी अपने बच्चों को अली वाला काम करवाएं। इमाम हसन हुसैन फरमाते हैं हमें मौला अली रोजाना हुजूर के गज़वात पढ़ाते थे। हम बदर में कैसे गए, हुजूर कैसे बदर में गए, हुजूर ओहद में कैसे गए, खंदक में कैसे गए, हुजूर ने खंदक वाले दिन पत्थर कैसे बांधे, खंदक कैसे खोदी, मुस्तलिक में कैसे गए, खैबर में क्या गए, हुनैन में कैसे गए, तबूक में कैसे गए, मक्का कैसे फतह हुआ। ये पढ़ाते कहते जब सारे खत्म हो जाते फिर नए सिरे से फिर शुरू कर देते। मौला अली तो ये बच्चों को पढ़ाते थे। आज हम अपने बच्चों को अंग्रेज के पीछे लगा दिया। बाबा जी फरमाते थे अगर ABC रोटी देती है तो यकीन रखो रब का कुरान भी तुम्हें रोटी दे देगा, यकीन रखो तुम। हमें यकीन नहीं है कुरान पर, हमने कुरान को सिर्फ रख दिया। ओ जी नहीं जी ये कुरान भी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जितनी अच्छी रोटी कुरान वाले खा रहे हैं कोई भी नहीं खा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसी रोटी तो रोना नहीं रोया। रोया कभी मौलवियां ओए रोटी नहीं है। शाह साहब है हमारे, वो फरमाते मैं खुद बहावलपुर के अंदर एक मोहसिन है, मोहसिन हाफिज कुरान है, मस्जिद में मोहसिन है, 7,000 तनख्वाह है। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा यार 7,000 में गुजारा हो जाता है? कहते अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी ए सीडी मोटरसाइकिल भी ये 7,000 ही चुलाई है ते पिछले महीने उम्रा भी करके आया। अल्लाह ने उसके 7,000 में बरकत रखी है। क्यों? जो वो कुरान पढ़ता है, अज़ानें पढ़ता है, नमाज पढ़। हमने अपने बड़ों का रास्ता छोड़ दिया इसलिए जलील हो रहे। हमने नमाजें छोड़ दी, कुरान छोड़ दिया, साथ हराम खोरियां शुरू कर दी। अंदर सूद चल रहे बैंकों में, बाहर क्या लिखा हुआ है? हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। इससे बड़ा मजाक क्या है दीन का? अंदर रिश्वत लेते हैं। मैंने एक बंदे से पूछा, बंदा बड़ा सूफी है, मैं ना नहीं दसता होता, बड़ा बड़ा मौलवी है। मैं कहा तू रिश्वत लेके काम करवाना है? कहता यार मैंने कभी ली नहीं है, लोग रख जाते हैं। और बाहर लिखे वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। वाह वाह भाई, हमने दीन मजाक हमने खुद उड़ाया हुआ है। हुजूर का दीन ऊपर से लेकर अब इस स्पीकर को अगर पकड़ लेना इबरारुल हक अताउल्लाह सखेलवी, उस पर पर्चा नहीं होगा। हम पकड़ लें हुजूर की खत्म नबूवत की बात करें, हुजूर की खत्म नबूवत की बात करना दहशतगर्दी का पर्चा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला, बस हदीस सुने बाद में खत्म करूं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसा शख्स लाया जाएगा उसके खाते में एक गुनाह भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक गुनाह भी नहीं होगा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेगा बताओ मेरे मुस्तफा के यारों से यारी और मेरे मुस्तफा के दुश्मनों से दुश्मनी थी कि नहीं थी? हुजूर फरमाते हैं वो अल्लाह को अपनी नेकियां गिनवाएगा। या अल्लाह मैंने नमाज तो पढ़ी, या अल्लाह मैंने रोजा तो रखा, या अल्लाह मैंने हज तो किया, या अल्लाह मस्जिद के पंखे मैंने लगवाए, या अल्लाह शीशे मैंने लगवाए थे, कलीन मैंने बिछवाई थी, या अल्लाह एसी मैंने लगवाया था, गरीबों की शादियां मैंने की थी, या अल्लाह फलां नेक काम मैंने किया था, यतीमों की किफालत मैं करता था, मिस्कीनों की किफालत मैं करता था, या अल्लाह देख नेकियों के पहाड़ लेकर आए, एक गुनाह भी नहीं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह कहेगा वो ये बता मेरे मुस्तफा के दुश्मनों से दुश्मनी थी कि नहीं थी? वो कहेगा या अल्लाह नेकी तो मैंने बड़ी की, बड़े बड़े काम किए, मैंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई, मदरसे बनवाए, बच्चियों की शादियों को जहेज दिए। हुजूर फरमाते अल्लाह कहेगा मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता मेरे मुस्तफा के दुश्मनों से दुश्मनी थी कि नहीं थी? जो हदीस के लफ्ज है ना, हुजूर फरमाते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला को कहेगा कि या अल्लाह मैं सुलह पसंद आदमी था। क्या पसंद आदमी था? मोहब्बत पसंद, अमन पसंद। मैं मोहब्बतें बांटता था,
मैं सुलह की बातें करता था, मैं लोगों को लड़वाने की बातें नहीं करता था, आपस में मोहब्बत और प्यार बांटता था। अल्लाह अकबर। हुजूर ने आगे क्या इरशाद फरमाया? हुजूर फरमाते हैं जब वो ये कहेगा ना अल्लाह को, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कहेगा ले जाओ इस शख्स को, ये वो है जो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। बताओ कहाँ गई नमाज, कहाँ गया रोजा, कहाँ गया हज, कहाँ गया दरूद, कहाँ गया जिक्र, कहाँ गए ये नेकी के काम। साबित हुआ जुमला फराइज फरू हैं, असल रसूल बंदगी उस्ताद वर की। सब कुछ रसूलुल्लाह की जात है। अगर हुजूर को आखिरी हदीस सुना दूं, हजरत सैयदना फारूक आजम, जानते हैं आप उनको? ये अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक हुक्मरान थे। मेरा आपसे सवाल है, सैयदना सिद्दीक अकबर मुसलमानों के हुक्मरान थे कि नहीं थे? बताएं। अमीरुल मोमिनीन थे, हजरत उमर फारूक थे, उस्मान गनी थे, मौला अली थे। तुसी तो कहते हो दीन है, सियासत नहीं है, फिर उन्होंने क्यों मनते हो? काट दो उन्होंने ना, मस्जिद ना लिखा करो। हम तो मानते हैं हमारी सियासत भी सिद्दीक वाली है, हम मानते हैं उमर को, हमारी सियासत भी उमर वाली है। तुम्हारी सियासत होगी इन शराबियों जानियों वाली, हमारी सियासत हजरत उस्मान गनी से नरम दिल बंदा कोई है? उनसे नरम दिल। जब खत्म नबूवत का मसला आया ना हजरत उस्मान गनी के दौर के अंदर, खत्म नबूवत के गद्दारों ने अपना गंद खाना बनाया, उसको मस्जिद का नाम दिया। हजरत उस्मान गनी ने मस्जिद को भी आग लगा दी और उसमें जो गंद खाने में मौजूद थे खत्म नबूवत के गद्दार, उनको भी आग लगा दी। ये तो किसी दीन को बारे में नहीं है। सारी जिंदगी नमाज रोजा हज ज़कात दरूद जिक्र अज़कार पढ़ा है, बरूद सुने कभी? कुरान में बरूद भी है, इसलिए तो मुमताज कादिर ने 27 गोलियां मारी थी, क्यों? जो बरूद है। हमने पढ़ा नहीं है, हमने कहा नहीं 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 जनाब सिर्फ कुल वल्लाह आनी चाहिए, कुल अगर बिन्नास कुल अगर बिल फलक दे दो हलवा मिलता है, बिरयानी मिलती है, वो अगर कुरान के है तो पढ़ेंगे तो हमें खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसलिए हमने कुर्बानी नहीं देनी। कोई मसला नहीं, अगर मैं नहीं दूंगा दीन कुर्बानी किसी और से ले लेगा। दीन मेरा मोहताज थोड़ी है, दीन आपका मोहताज थोड़ी है, दीन है रसूलुल्लाह का। जब किसी ने काम नहीं किया, दीन ने बाबे व्हील चेयर वाले को आगे नहीं कर दिया था। दीन किसी का भी मोहताज, वल्लाह कसम बखुदा, दीन किसी सैयद का भी मोहताज नहीं है, दीन है रसूलुल्लाह का। अगर सैयद हुजूर के साथ वफा करेगा तो हुजूर उसको बचा लेंगे, अगर वो गुनाहगार हो ना और बात है, दाढ़ी ना हो, नमाजें ना पढ़ता हो, लाभ लाभ का शिकार हो, वो सैयद साहब फिर भी कबूल है, लेकिन गद्दार ना हो। हुजूर की खत्म नबूवत के गद्दारों के साथ खड़ा हो जाए। दसो ना भाई, एक सैयद साहब जरदारी नाल खड़ो जाओ, जरदारी जिन्हें बिस्मिल्लाह भी नहीं आती, सलमान तासीर का यार है, और वहां पर हमारे नौजवानों को गोलियां मरवाई उसने, और जो फिर वो नाल खड़ा हो जाए, हुजूर की खत्म नबूवत और नामुस रिसालत के गद्दारों के साथ खड़ा हो जाए, हुजूर ने बख्शवान गए। आला यानो हो इन्नहु लैसा मिन आले इन्नहु अमरुन गैरु सालिह फला तसल्लि मा लैसा लक बिहिल व इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। इधर तो मैं तर्जमा भी नहीं करता। नूह दा पुत्र सी, अल्लाह के तेरा पुत्र ही नहीं है, क्यों? जो तेरे नाल नहीं खलोता। नूह दा पुत्र ना खलोवे ते अल्लाह कहे वो तेरा पुत्र नहीं है, ते हुजूर दी औलाद होवे ते वो हुजूर नाल ना खलोवे ते अल्लाह उन्हें बख्श देगा। अल्लाह ने नूह की मिसाल इसलिए दिया कि जैसे नूह के बेटे ने किया था, मेरे नबी की औलाद ऐसे ना करे। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो, इज्जतें हुजूर के नाम पे, पगड़ियां हुजूर के नाम पे, चेहरे सलामत हुजूर के नाम पे। जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बारी आए फिर अंदर बढ़ जाए। मिलाद रब को वो कबूल है जिस मिलाद के अंदर नबी की इज्जत की बात हो, खत्म नबूवत की बात हो। रब को रोशनी भी वो कबूल है जो इस्लाम के काम आए, रब को झंडा भी वो कबूल है जो इस्लाम के काम आए। इन झंडों की रब को जरूरत नहीं जो झंडे सिर्फ अपने मिलाद तक आप रखे। मिलाद से भी लोगों के मफादात वाबस्ते हैं। क्या है? लंगर, बिरयानियां, वेले, पैसे, ये वाबस्ते हैं, इसलिए मिलाद पढ़ते हैं। नहीं तो जिस नबी का मिलाद पढ़ते हैं, जब उस नबी की गुस्ताखी होती है वहां क्यों नहीं बोलते? कुरान के नाम पर खत्म तो पढ़ते हैं, खाते तो हैं, तिलावत करके वेले भी लेते हैं। बड़े सोने सोने कारी पाकिस्तान में हैं कि नहीं है? जब कुरान को आग लगी तो कहां थे कारी, कहां थे हाफिज, कहां थे कुरान के नाम पे खाने वाले, बिरयानी और बकरे लेने वाले, कुरान के नाम पे बड़े बड़े मदारिस बनाने वाले? एक भी खड़ा ना हुआ कि कुरान के गुस्ताखों को पकड़वाते। अगर पाकिस्तान के सारे हाफिज रोडों पर आ जाते कि यार हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, कुरान की इज्जत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी की जरूरत थी कुरान को आग लगाता? अगर सारे गैरत करते, कोई नहीं, इंशाअल्लाह लब्बैक अल्लाह ते है नहीं है, असि ते हर जगह ते बन पा के खड़े हैं। हाँ इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है। कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रसूली इन्नल्लाह कविय्युन अज़ीज़। अल्लाह कहते मैंने लिख दिया क़यामत तक मैं और मेरा मुस्तफ़ा हमेशा गालिब रहेंगे। हुजूर का दिन गालिब आने वाला है, बहुत करीब है। हुजूर ने खुद फरमाया मेरा दीन गरीबों से शुरू है, रहेगा भी गरीबों में, और क़यामत से पहले पूरी दुनिया के कुफ्र को लिटाकर गरीब पूरी दुनिया में इस्लाम लाएंगे। लब्बैक में 90% गरीब है,
कहते शाह साहब पैसे वाले क्यों नहीं आते? मैंने कहा हराम हराम को लगता है, कभी हलाल को हराम लगा ही नहीं है। कहते वो कैसे? मैंने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव को लगता है, नेगेटिव कभी पॉजिटिव को नहीं लगा। कहते वो क्या मतलब? मैंने कहा हमारा खून हुसैन से मिलता था तो खादिम हुसैन के साथ खड़े हुए, तुम्हारा यजीदियों के साथ मिलता है इसलिए खड़े भी उधर हो। हाँ, इसलिए हम तो हुजूर के दीन के साथ बिल्कुल बवांगे दो इस तरह, गर्दन इधर से काटो या इधर से काटो, कटवाएंगे हुजूर के नाम पर। हम वो नहीं है थोड़ी जी मुश्किल आवे, वो भी नहीं है डाला आवे जैसी नस जाइए, सानू वेख के डाला नस जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह के रसूल दा फजल है, ये बाबा जी की मेहनतें हैं और दीन की बरकतें हैं, इस्लाम की ताकत है। बस हुजूर के दीन के साथ खड़े हो, रसूलुल्लाह का दीन अपने बच्चों को पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, इस्लाम पढ़ाएं, दीन की गैरत दिलाएं अपने। बस आखिरी बात एक मेरी सुन लें, 70,000 माओ बहनों ने इज्जतें लुटवाई, 20 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, खून की नदियों में पाकिस्तान बना। ऐसे वहां से आए यहां आकर बच्चों को पढ़ाया, पीएचडी करवाई, एमफिल कराई, बीएससी करवाई, पढ़ा लिखा कर बच्चों को क्या किया? नौकरी मिली। फिर बच्चों को कर्जा लेकर दुबई भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, यूके भेज दिया, कनाडा भेज दिया, मलेशिया भेज दिया। भाई वहां से अंग्रेज की गुलामी से निकल कर आए यहां से फिर बच्चों को अंग्रेज की गुलामी पर ही लगाना था। फिर पाकिस्तान किसके लिए बनाया था? हमारे बच्चे यहां रेडियां लगाने आए थे और हुक्मरानों के बच्चे ऐशे करने आए थे। हमारी माएं आटे की लाइनों में लगने आई थी और शीशे साफ करने आई थी और तबले बजाने आई थी और मांगने के लिए आई थी। हुक्मरानों की बच्चियां क्यों नहीं मांगे? हमारी बेटी गाड़ी के शीशे साफ करे, नवाज शरीफ की बेटी क्यों ना करे? वो ऊपर से उतरी, उसके बाप ने बनाया पाकिस्तान। हमारे बच्चे बेचारे रोडों पर खड़े होकर मांगे, पीएचडी कर कर बर्गर बेचे, शवारमे बेचे, तो जरदारी की औलाद क्यों ना बेचे? उसके बाप ने बनाया पाकिस्तान। वो तो खुद डाकू रहा है, सैनमा के बाद टिकटें ब्लैक करता था जरदारी, खुर्शीद शाह, इनकी सारी हिस्ट्री हम आपको खोल कर दिखा सकते हैं। लोगों ने गुस्सा आ जाना, फिर सानू हर किसी का हर शायद पता है, तो सानू अपना भी पता है कि असि किया हमारी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने कुर्बानियां दी, हमारे बिल्कुल उनके साथ जाकर तोड़ तक हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर पाकिस्तान बना। इनमें से तो एक भी नहीं है आज भी। मैं आपको कसम उठाकर कहता हूं, आज भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया ना, किसी एक ने भी खड़ा नहीं। अगले दिन 57 इस्लामी ममालिक आए, रूस आया, चाइना आया, किस लिए आए? किसी को पता है? मुझे कोई बताए, पता क्यों है? किसी ने कहा कि पाकिस्तान की मोटरवे हमारे हवाले कर दो, किसी ने कहा इंडस्ट्री हमारे हवाले कर दो, किसी ने कहा टूल प्लाजे हमारे हवाले कर दो, किसी ने कहा पीआईए हमारे हवाले कर दो, किसी ने कहा फलां कंपनी हमारे हवाले कर दो। मतलब वो पाकिस्तान को खरीदने आए थे और इन्होंने बेचने के लिए बुलाया था। बताओ हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया? 70 साल तारीख में नोट दो ना कोई, तो मैं कल समझाऊंगा। नोट मैं कर लिया था, बड़ा नहीं कराना, फिर कहना मौलियों को पैसे ज्यादा। चलो क्या आ गया, ये साढ़े वास्ते ये भी छोटा है, क्योंकि उसी मोहम्मद अरबी दे गुलाम। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला। 70 साल तारीख में पाकिस्तान की, ये मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूं नौजवानों को, हमारी 70 साल तारीख में पाकिस्तान में IMF ने 1 रुपया भी कर्जे का नहीं ले लिया। बताया? आज तक सोना भी नहीं आया, डॉलर भी नहीं आया। मतलब सोना आता है ना जी, सोना दिया जाता है, उसके नाम पर भी नोट छपते हैं। हमारे हिस्से का सोना यूरोप के बैंकों में पड़ा है, जो हमें कर्जे का देते हैं। हमें वहां से देते हैं सीरियल नंबर। क्या देते हैं? ये वाला IMF हमें देते हैं सीरियल नंबर। कहता है इस सीरियल पर इतनी कॉपियां फलां नोटों की छाप लो, फलां सीरियल पर फलां कॉपी फलां। हमें वो सीरियल नंबर सेंड करते हैं, हम उन सीरियल पर कॉपियां छापते हैं। फिर कहते हैं अब इस नोट पर लिखो। हालांकि कागज भी हमारा, मशीन भी हमारी थी, बैंक भी हमारा था जिसने छापा, लेकिन उसने IMF ने कहा इस नोट पर लिखो, ये नोट भी तुम्हारा पाकिस्तानियों का नहीं है, ये नोट भी IMF का है। हालांकि उसने नहीं दिया, छापा हमने, लेकिन वो कहता है IMF का है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, किसी को पता है? बल्ले शेर तीर गिद्दड़ दी लूमड़ दी गुलामी चो निकलोगे, मोहम्मद अरबी दी गुलामी चाहोगे तो तुम कुछ पता लगेगा। 70 साल हो गए, फलाना आया, टीरा आया, ये बदमाश आया, वो आया, पाकिस्तान के साथ क्या बना? किस चीज की कमी अल्लाह ने हमें दी है? मुझे कोई बताए। दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला हमारे पास है। जाओ थर के इलाके में, चाइना निकाल के, वो कहते 100 साल भी निकालते नहीं, खत्म नहीं होता। जो सिंध का बलोचिस्तान का कोयला था, वो वैसे पहले चाइना को जरदानी ने सारा बेच दिया है। मतलब वो निकाल नहीं रहे, वो बेच दिया, अब वहां से निकालने के लिए आए हुए हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा सोने का पहाड़ रेकोर्डिक बलोचिस्तान में है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सोने का पहाड़ हमारे पास है। मीठा पानी सबसे ज्यादा हमारे पास है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सारा ये देखें आप सारा, और बलोचिस्तान चश्मे पानी के आ रहे हैं, दरिया सिंध से समंदर में जाया। इन कमीनों की याशियां खत्म हो तो कोई नहरें बने, कोई गरीब जमीनें आबाद हो, चोलिस्तान आबाद हो, थार आबाद हो, कोई गरीबों के जनाब घर आबाद हो। हमने 70 साल तारीख में पाकिस्तान को दिया क्या?
सिवाय गुलामी के, सिवाय मांगने के। हमारे बच्चे तो अमेरिका की टेबलें साफ कर रहे हैं। बताओ, पाकिस्तान अमेरिका की टेबलों के लिए बनाया था कि वहां हमारे बच्चे जाएंगे, दुबई में जाकर शेखों के उठने लाएंगे, यूके में जाकर अंग्रेजों की लैट्रीन साफ करेंगे। मैं उन बच्चों के मुखालिफ नहीं, मैं एक दर्द दिल है कि यार वहां हमारे बच्चे लैट्रीन साफ करें और यहाँ हुक्मरानों के बच्चे याशियां करें। हमारे बच्चे 20-20 साल बाहर जाकर रहे और इनके बच्चे यहीं रहे। इसी नोट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये नोट IMF का है। कहां लिखा हुआ है? ये देखें जी, 1000 रुपए के नीचे लिखा हुआ है, हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। उसने कहा जब भी ये जिसने ये आपको सीरियल नंबर दिया है वो है हामिल हाजा, जब भी वो आपसे मुतालबा करेगा ये नोट भी आपको वापस देने पड़ेगा। बताओ 70 साल में हमने पाकिस्तान को क्या दिया और इन्होंने क्या दिया, सिवाय मांगने के, सिवाय गुलामी के। आज हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा हर चीज सस्ती है। यहाँ सिटी गाड़ी कितने की है? 53 से 60 लाख रुपए की, वहां 8 लाख की है। यहाँ आल्टो गाड़ी 30 लाख की है, वहां 3.5 लाख की है। यहाँ सोना यूरिया की बोरी जो है 4-6 हजार की है, यहाँ DAP की बोरी 16 हजार की है, वहां 3 हजार की है। वहां 600 की सोना यूरिया मिलती है। यहाँ ट्रैक्टर किसान को जो दिया जाता है 35 लाख का, वहां गरीब किसान को मुफ्त ट्रैक्टर देते हैं। इतनी कुर्बानियां देकर यहाँ इन कमीनों को याशियां करवाने आए थे। 20 लाख रुपए एक DPO की तनख्वाह है। डाला उसको कौन देती है? डाले का पेट्रोल भी कौन देती है? बिजली का बिल भी कौन देती है? उसका गैस का बिल भी कौन देती है? घर के पैसे भी कौन देती है? और फिर वो कमीना अयाशी और करप्शन किस चीज की करता है? 20 लाख रुपए थोड़े, डाला थोड़े, उसके बाद भी करप्शन। वो इसलिए कि हम खामोश हैं। हमने सिर्फ जंजीरें गुलामी की पहनी हुई हैं और हम रसूलुल्लाह के दीन की बात न सुनने के लिए तैयार हैं न करने के लिए तैयार हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब हुक्मरान बने, आपने ऐलान किया, आपने फरमाया मदीने के अंदर जितनी मजदूर की तनख्वाह होगी सिद्दीक की भी उतनी होगी। और एक दिन आपका मीठे खाने का दिल किया तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने बीवी को कहा कि मेरा आज मीठा खाने का दिल करता है। तो बीवी ने कहा इतनी तनख्वाह के पैसे नहीं है कि आपको मीठा खिलाऊं, पैसे नहीं होते तनख्वाह के। आप खामोश हो गए। काफी दिन बीवी ने पैसे जमा किए, थोड़े 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 आपकी ज़ौजाए मोहतरमा जमा करती। महीने बाद मीठे के पैसे इकट्ठे हुए, महीने बाद मीठे के पैसे इकट्ठे हुए। मीठा पकाकर अपने घर वाले के आगे रखा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के आगे। जब आपने मीठा देखा, आपने कहा ये कहां से बना? तू तो कहती तनख्वाह नहीं है, इसका हिसाब दे, ये कहां से बना, हिसाब दे। उन्होंने कहा मैंने थोड़े 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 बचा कर ये बनाया है। तो आपने मीठा वहीं रखा, बैतुल माल चले गए। कहा सिद्दीक की तनख्वाह इतनी कम कर दो क्योंकि सिद्दीक का इसके बगैर गुजारा है। मुझे एक दिन घर वाले कहने लगे, कहते आपड़ी जो हुकूमत आ गई फिर आप क्या में गुजारा करेंगे? आपड़ी तो बड़ी अयाशी हैं, मतलब गड्डियां हैं। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब हुक्मरान नहीं थे 45,000 दिरहम का सूट पहनते थे। जब आप हुक्मरान बने तो फिर हर चीज इस्लाम को दे दी। अब आगे इस्लाम आ गया। आप अपनी बीवी को भी कहा तो शाही खानदान के जितने सोना सब कुछ तेरे पास है, अगर तुम्हें ये रखना है तो घर जा, तुझे इजाजत है। अगर मुझे रखना है तो ये सामान बैतुल माल में ये मुसलमानों का जमा कराना पड़ेगा। तब्दीली एक इस्लाम आएगा, इस्लाम हमें बदल भी देगा। अब भी हम कौम का नहीं खा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई माल मुल्क लूट कर हमने नहीं खाया। हम अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से कभी मुरीदा को दाने मंगन नहीं गए, मालिक फिर भिजवा देने। हमने कभी भी किसी मुरीद से जाकर नहीं कहा देसी मुर्गी दे, जना बकरा दे। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक फिर भी खवा देने। हम जिनका खाते हैं हम उन्हीं का गाते हैं, जो जिसका खाता है उसी का। हम जिनका खा रहे हैं गीत उन्हीं के गा रहे हैं। और खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं, आप रसूलुल्लाह की गुलामी में आए, मैं आपको वजीफा बताकर जा रहा हूं। 2 महीने नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत शुरू कर दें, 10 मिनट रोजाना कुरान को दें, 10 मिनट, और 5 टाइम नमाज पढ़ें। आपको कसम उठाकर कहता हूं 2 महीने में आपके घर में रोटी और बरकतें और रहमतें ना आई, आप मेरा गिरबान आकर पकड़ लीजिएगा। हमने अपने बड़ों का रास्ता छोड़ा है। हमारे बाप दादा सुबह सुबह उठकर कुरान की तिलावतें करते थे और बच्चों को भी पढ़ाते थे। आज हमारे अंदर घर के अंदर हमने जब से मरी हुई मुर्गी खाई है, खुद भी मरे पड़े हैं, वो भी मरी हुई है। अपनी हालात को बदलें, अपने आप को सोचें अंग्रेज ने हमें किस तरफ खड़ा कर दिया है। अंग्रेज कितना सियाना है, उसने हमारे बच्चों के साथ क्या क्या जुल्म नहीं किया, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर फितरत शनास दे तुझे, सकूत लाल और गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बस वो मैं आयत सुना दूं, बात लंबी हो गई। बाद में कोई ये ना कहे शाह साहब बरूद निकाल की थी तो कुरान सुनाया ही नहीं। फैजा कुम तफीम फकम तलहुम सलात फलतकुम ताइफतुम मिनहुम मा क़बल याखुज़ू असलिहतकुम फैजा। असला बरूद में आता है, असला बरूद में आता है ना जी। गोली बरूद से बनती है, चलती असले से है, जब वो चलती है तो बरूद निकलता है, तो असला बरूद में आता है। अल्लाह ने कुरान में 4 बार असले का नाम लिया। फैजा सजदू फलयकूनु मिन वराइकुम अलताति ताइफतु। ये कुरान कहता है या कोई और है?
अच्छा मैं अगर तो ये ना हो क्योंकि अपनी तरफ बढ़ा ली थी। फैदा सरदू फल यकूनु मिन वराइकुम वल्ताति ताइफतुन उखरा लम युसल्लू फल युसल्लू माका वलयाखुदू हिजरहुम वास्बिहतहुम वद्दल्लज़ीना कफरू लौ तक़फुलून अन अस्बिहतिकुम व अमतिअतिकुम फयमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाहा अलैकुम इन काना बिकुम ज़म्मिन मतन कुंतुम मर्दा अन तदऊ अस्बिहतकुम व खुज़ू हिजरकुम इन्नल्लाहा अद्दा लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। तर्जुमा सुने, इसका तर्जुमा आला हज़रत ने भी यही किया, बाकी सब ने भी यही किया है। लेकिन जिनको आप मानते हैं ना, मैं नहीं मानता, जिनको नौजवान मानते हैं ना, गूगल एक नवा आया है, इन्होंने बनाया गूगल, अंग्रेज का बनाया, कहते उसके ऊपर भी लिखो तो असले का माना असला ही है। असले का माना अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, महबूब पहले आपके दुश्मन थोड़े थे, अब आपके दुश्मन बढ़ गए हैं। अब आपको रब हुक्म दे रहा है, आज के बाद आपने नमाज असले के साथ पढ़नी है। या अल्लाह असला उठाए नमाज पढ़े, महबूब आप नमाज पढ़े, आपके सहाबा नमाज पढ़े, कुछ की ड्यूटी लगा दे, आपके इर्द गिर्द असला लेकर खड़े हो जाए। फिर जिन्होंने असला उठाया हुआ था उनको नमाज पढ़े, जिन्होंने नमाज पढ़ लिया इनको कहें असला लेकर खड़े हो। अल्लाह कह रहे हैं, ये तो रब कह रहा है बरूद उठाओ। हमने क्यों अपने बच्चों को, यहूदी तो अपने बच्चे को G3 चिल्लाना सिखाते हैं, वो मशीन गन चलाना चाहते हैं कि मुसलमानों को ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, वो मार रहे हैं। और हम ये भी चाहत भी मुसलमानों की नहीं है, कुरान की नहीं है, इस्लाम की नहीं है, दीन की नहीं है, रब की नहीं है, नबी की नहीं है। ये जो आज हम असले से गाफिल है ना, आज हम असले से दूर है, ताकत से दूर है, हमें पता नहीं अपनी असली ताकत का, असले का। ये भी रब ने कुरान में कहा है। अल्लाह कहता है वद्दल्लज़ीना कफरू लौ तक़फुलून अन अस्लिहतिकुम व अमतिअतिकुम फयमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा। महबूब काफिरों की चाहत है कि मुसलमान अपने असले से गाफिल हो जाए। अल्लाह कहता है ये काफिर चाहते हैं कि मुसलमान असले से गाफिल हो जाए, रब की चाहत नहीं है। रब चाहता है कि असला हर वक्त लेकर, नमाज में भी लेकर खड़े हो जाओ। ये काफिरों की चाहत है। आज हमारे पास गौरी है, अब्दाली है, शहीन है, हतफ है, हमारी बच्चियां लुट रही हैं। हमारे पास ज़राअत टैंक है, खालिद टैंक है, M4 है, G3 है, AK-47 है, 223 है, लेकिन कश्मीर लुट रहा है, शाम लुट रहा है, इराक लुट रहा है, बर्मा की बच्चियों के पिस्तान कर काफिर कबाब बनाकर खा रहे हैं। हम गाफिल हैं। फिर अल्लाह कहते हैं वो चाहते क्यों है, भी क्यों गाफिल हो? वो कहते हैं जब ये गाफिल हो जाएंगे, इनको असला चलाने का पता नहीं होगा, हम इन पर एकदम हमला करके इनको सबको खत्म कर देंगे। आज शाम खत्म हो गया, पूरा खंडर बना दिया, इराक पूरा खंडर बना दिया, फलस्तीन के अंदर उन्होंने पूरा खंडर बना दिया, अफगानिस्तान पूरा खंडर बनाकर चले गए, इराक पूरा खंडर बनाकर दिख दिया। बर्मा की बेटियों को लूटते हैं, बेटियों को दरख्तों के साथ बांधकर उनकी चमड़ियां ब्लेटों से उखाड़ते हैं जिंदा, उनके जिस्म टोकों के साथ अलग-अलग टुकड़े करते हैं जिंदा, उनके सर काटकर छोटी छोटी नहरें बनाकर पानी की नहीं खून से बहाते हैं मुसलमानों की। उनकी बात किसने करनी है? किसने टीपू सुल्तान की बात करनी है? हमने करनी है इंशाअल्लाह। आपसे हमें यही बताने है कि आप उठें, अपने बच्चों को खुद बताएं अपने बड़ों की सीरत, कि हमारे बड़े ऐसे थे, हमारे बड़े कौन थे, हमारे बड़े ऐसे थे, हमारे बड़े ऐसे थे। अल्लाह कहते आगे वला जुनाहा अलैकुम इन काना बिकुम ज़म्मिन मतरिन औ कुंतुम मर्दा अन तदऊ। महबूब कभी सहाबा बीमार हो जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है। अब बारिश में असला कैसे उठाएं? बीमारी में अल्लाह कहता है बीमारी में भी ना उठाओ, बारिश में भी ना उठाओ, लेकिन असला रखो ऐसा कि उसका रुख कुफ्र की तरफ हो। तो अल्लाह कह रहा है, लेकिन ये बातें किसने बतानी है? मैं तो और तुहानू सारी रात जिहाद वाली आयतां भी सुनावां ते सारी रात मुक जानी है। इस वजह से आप हुजूर के दीन की तरफ आए। मैंने आपको एक बार भी कहा मेरी तरफ आए, मैंने कहा मेरा नारा लगाए, मैंने कहा बाबा जी को माने, मैंने कहा फलां को माने, मैंने कहा हुजूर को माने, कुरान को माने, इस्लाम को माने, इस्लाम के साथ खड़े हो। मैंने आपको एक बार भी अपने आप की बात नहीं की, ना हमें ये बाबा जी सिखा गए, ना हमारे कोई और लक़बात है, हमारा बस नाम है, हमारा तारुफ वही है जो बाबा करवा गया कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के दर के अदना से कुत्ते हैं। वो भी मालिक कबूल फरमा ले तो, और इंशाल्लाह वो फरमाएंगे। आखिर में मैं आपको एक ऐसी चीज बताकर जाऊंगा, अगर आप वादा करें कि हुजूर के दीन का काम करेंगे और हुजूर के दीन के साथ खड़े होंगे, मरते दम तक हुजूर से वफा करेंगे, गद्दारी नहीं, फिर मैं आपको ऐसा वजीफा बताता हूं, आपको मरते वक्त कलमा नसीब होगा, गारंटी से। किसी को गारंटी है कि कलमा नसीब होगा कि नहीं होगा? है किसी को? लेकिन मैं आपको वजीफा ऐसा बताकर कहूं जाऊंगा, आपको गारंटी है, कसम बा खुदा आपको कलमा नसीब होगा। ऐसे नहीं कह रहा मैं, खड़े होंगे हुजूर के दीन के साथ। मैंने अपने साथ नहीं कहा, मैंने रसूलुल्लाह के साथ कहा। उनसे खड़ा होना हर किसी का, हम हाथ नहीं खड़वाने, बस यही है कि हमने हुजूर। अब आपको वजीफा बताऊं, सारे एक बार पहला कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। पढ़ लिया जी? ये मैं और आप ये अपना पढ़ा हुआ कलमा अल्लाह और उसके रसूल के पास अमानत रखवाते हैं। क्या रखवाते हैं? अमानत। या अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये हमारी अमानत है, आप रख ले, और ये अमानत हमें आखिरी वक्त वापस कर देना। बताओ इस दर पे खयानत है?
इधर से तो वापस आएगा ही आएगा। और इंशाल्लाह ये कलमा आखिरी वक्त अमानत जब वापस होगी ना, तो वो अमानत की वापसी तक अल्लाह हमें 2 नंबरी से भी बचाए रखेगा, क्योंकि उसने वापस जो करनी है, वापस जो करनी है वापसी के लिए, वो अपने हमें बचाएगा भी सही अपने महबूब के सदके। अब आप नारा लगाएं। मैंने सुभान अल्लाह कह भैया आपको मैं अपनी गल तुहानू पूरी सुना दी थी, असि सुना दे भी एवें आ ना, असा सुभान अल्लाह देना कोई और, हर किसी का अपना तरीका होता है, मुझे वो नहीं है, किसी के तरीके से इख्तिलाफ नहीं है। आपने अपनी बात सुनाई, सुभान अल्लाह कहा, नारा लगवाए, लेकिन हुण मैं नारा लवाना है। हुण तुसी नारा ऐसा लाना है कि मैनू चास आवे फिर ते मुनाफिकां दे कान भी फटन। कहते शाह साहब मस्जिद में मुनाफिक आ जाते हैं। मैंने कहा जनाब मस्जिद नबी में आ जाते थे, इधर नहीं आते होंगे। मैं हुजूर की मस्जिद में घुस जाते थे, इधर नहीं आते होंगे। नारा ऐसा लगाए मस्जिद हिले, शोर तकबीर से थरथराती जमीन। साहबा नारे लगाते थे, जमीन हिलती थी। ऐसा नारा लगाना, नारे तकबीर। नहीं नहीं इंज ना करो, ऐप तबाद लो, ये तो बड़ा ढीला नारा है। सारे सरेकी तो लेकिन ढेर नारा ला के चंगा वल कर गए। इवें ना करो, तुम पहाड़े चरावान वाले। इकबाल कहता है बिजली हूं नजर को हो बयाबां पे है मेरी, मेरे लिए शाया खशोखा शाक नहीं। कहते हुए मैं मोहम्मद अरबी का वो गुलाम हूँ, कश्मीर का है ना इकबाल। कहते हुए मैं मोहम्मद अरबी का वो गुलाम हूँ, मैं पहाड़ों को ऐसे आंख दिखाऊं ना इश्क रसूल की बिजली से, तो कहते मैं उनको रेजा रेजा करके रख दूं। कहता मुझे तो उनसे लड़वाते जिनसे कच्चे के डागुड़ी पकड़े जाते। नारा है लाओ पता लगे हुजूर दे गुलाम बैठे बेटे ढिला नारा अल्लाह वो बेटे ढिला बड़ा गला भी कह रहे और चसला आज भी आज ते मजा आ रहा नारा लाण दा। नारे तकबीर। हुण थोड़ी जी चस आई है, थोड़ी जी नारे रिसालत दे होर जोर होना चाहिए। कोई नहीं थोड़ा गला नहीं फटदा। हाँ हुजूर दे नाम दे गले फटदे नहीं होंदे, गले होर गाने होर चस होर जोर। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। ये दोनों हाथ तो उठाए जिनके हैं, जिन्हों ने बेचारे ने नहीं है उन्होंने की कह सकते हैं। बाकी सारे जा अब लगाए लब्बैक लब्बैक लब्बैक। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।